ईडी ने करी राहुल गांधी से पूछताछ। ईडी ने बुलाया सोनिया गांधी को फिर से दूसरी बार। एक और चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो पर ईडी का छापा। अर्पिता के घर से मिली चीजें और एसएससी घोटाले का क्या है संबंध, ईडी करेगी पूछताछ। घर पर ईडी के छापेमारी के बीच संजय राउत ने किया ट्वीट। ईडी के नाम से आप सब अब तक तो रूबरू हो ही चुके होंगे। आए दिन अखबार में ईडी के छापे सुर्खियों में बने रहते हैं। टीवी ऑन करते ही ईडी से चल रही पूछताछ की खबरें स्क्रीन पर अटेंशन ले ही लेती हैं। लेकिन ये ईडी आखिर है क्या, ये सवाल दिमाग में तो जरूर आया होगा। आपकी इसी उलझन को दूर करने आपके साथ आज मैं हूं आकांक्षा। आइए आज मैं ही आपको बताती हूं ईडी का मतलब। ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। और भी सरल शब्दों में कहूं तो ईडी कानून को लागू कराने वाली एजेंसी है। ईडी आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है। यानी पैसों से जुड़े अपराध में यह सरकारी एजेंसी छापेमारी करती है। यही बात इसे अपने आप में ही इंटरेस्टिंग बना देती है। अब ये बनाई क्यों गई थी? इसका गठन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत एक्सचेंज कंट्रोल लॉ के उल्लंघन से निपटने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में 1956 में आर्थिक मामलों के विभाग के तहत एक प्रवर्तन इकाई यानी इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में स्थापित किया गया। बाद में 1960 में प्रशासन के लिए राजस्व विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में इसे शिफ्ट कर दिया गया। 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी रख दिया गया। अब ईडी को फाइनेंस मिनिस्ट्री मतलब वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित किया जाता है। ईडी के हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में हैं और पूरे देश में इसके क्षेत्रीय कार्यालय यानी रीजनल ऑफिसेस हैं। इसके हेड प्रवर्तन निदेशक हैं जो कि एक आईआरएस ऑफिसर होता है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताते हैं। 2 स्पेशल फिस्कल लॉज के प्रोविजंस को लागू कराने का कार्य सौंपा गया है, जिसमें सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। जितना भी फॉरेन एक्सचेंज यानी बाहरी व्यापार और भुगतान यानी पेमेंट को सुविधाजनक बनाने और भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के व्यवस्थित विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करना फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत आता है। इससे जुड़े मामले में अगर इल्लीगल एलिमेंट्स मिलते हैं तो ईडी कार्यवाही करती है। दूसरा, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग यानी धन शोधन या आसान शब्दों में काले धन को वैध बनाना, इलीगल तरीके से प्राप्त धन के सोर्सेज को छुपाने की कला है। एट लास्ट यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपराधिक आय को वैध बनाकर दिखाया जाता है। ये भी दूसरे शब्दों में कहें तो इलीगल तरीके से कमाई गई इनकम को लीगल बनाकर दिखाया जाता है। ऐसे केसेस में ईडी अपने खुफिया तंत्र से ऐसे लोगों का पता लगाती है और छापेमारी करती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईडी के छापेमारी में जो करोड़ों रुपए इकट्ठा होते हैं वो आखिर जाते कहाँ हैं।